राधे राधे एंड हैप्पी दिवाली एवरीवन। आई विश ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू दिस दिवाली। सो जो भी आप लोगों ने अपने लिए सपने देख रखे हैं वो सभी इस दिवाली कंप्लीट होए, इसी विशेष के साथ में चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 334 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव कुमावत, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज से आपको बता दूं कि इस टॉपिक की यानी कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर आपको और भी क्वेश्चंस के सवालों के जवाब जानने हैं तो आपको इस टाइम पर टैब से भी क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी बाकी सारी वीडियोस की लिंक अटैच कर दी है, तो आप वहां से उनको एक्सेस कर सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा, हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 5y इज इक्वल्स टू e टू दी पावर 2x प्लस में 3 cos 4x प्लस में 3 है। अब यहाँ पे कैपिटल डी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशियल ऑपरेटर को, यानी कि कैपिटल डी को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो d बाई डी एक्स होगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं तो यहाँ पे ये बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 4dy बाई डी एक्स माइनस में 5y इज इक्वल्स टू एज इट इज। इट मीन्स हमारे पास में y का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन है, और साथ ही साथ RHS में हमारे पास में x के हमारे पास x वेरिएबल में दो फंक्शंस गिवन है, एक है एक्सपोनेंशियल, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास में जैसा कि मैंने कहा RHS में हमारे पास x का एक फंक्शन गिवन है, तो अगर वहां पे जीरो होता तो ये इक्वेशन जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती, बट वहां पे डजंट इक्वल टू जीरो है, वहां पे x का कोई एक फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गई नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट है, यहाँ पे dy बाई dx जो हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है इनका जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इनके कारण हम इनको कह रहे हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ में है। ओके, एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है इसका, 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो रखा है y का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स। तो यहाँ पे मेरे पास में ये हो गई सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब चलते हैं कि हम नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आखिरकार किस तरह से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। ओके, सो देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर डीई y इज इक्वल टू सी एफ प्लस में पी आई, जहां पे सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड देन पी आई होता है जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो। ठीक है, तो इसको दो पार्ट्स में करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, जहां पे पार्ट 1 में मैं इसका y ऑफ c यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन निकालने वाला हूं, एंड जो पार्ट 2 होगा उसमें हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल जहां पे e टू दी पावर 2x है, एंड जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक cos 4x प्लस में 3 है, इनके लिए हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिएगा y ऑफ c प्लस में y ऑफ p, जिसको मैंने इक्वेशन a दे दिया है। अब देखो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, जहां पे अगर मैं इसको एक होमोजीनियस इक्वेशन कंसीडर करके सॉल्व करता हूं, इट मींस आरएचएस में 0 कंसीडर कर लेता हूं, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना रहेगा e टू दी पावर mx। अब y इज इक्वल टू e टू दी पावर mx, तो ओनली एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दूसरी जगह पे हमें उसका विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे y का विद रेस्पेक्ट टू x हमें वन टाइम डिफरेंशिएशन चाहिए, तो मेरे पास में आ जाएगा e टू दी पावर mx का, तो e टू दी पावर mx हो गया। अब हम जब इसकी पावर को डिफरेंशिएट करने जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास में m आ जाएगा एज इट इज, x का x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा m e टू दी पावर mx एज इट इज। d2y बाई dx स्क्वायर निकालेंगे तो m एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, एंड मेरे पास आ जाएगा m स्क्वायर e टू दी पावर mx। ठीक है, अब इस चीज को आप बार बार इस तरह से सॉल्व ना करके डायरेक्टली इतना ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव है तो हमें m e टू दी पावर mx मिलने वाला है, सेकंड डेरिवेटिव है तो m स्क्वायर e टू दी पावर mx हो जाएगा, इसी तरह से थर्ड होगा तो m क्यूब e टू दी पावर mx, फोर्थ होगा तो m टू दी पावर 4 e टू दी पावर mx। ठीक है, तो यहाँ पे ये वन टाइम आपको समझाने के लिए मैंने समझाया था, बाकी आपको हमेशा बिना सोचे समझे जितने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो रखा है उतने ऑर्डर का हमारे पास m की पावर कर देना है, एंड e टू दी पावर mx एज इट इज। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से m स्क्वायर e टू दी पावर mx माइनस में 4 m e टू दी पावर mx माइनस में 5 मल्टीप्लाई बाई e टू दी पावर mx, तो यहाँ से e टू दी पावर mx कॉमन आ जाएगा एंड इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर मैं इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमने फॉर्म की है उसको अगर सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास में m के रूट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, सो देखिएगा यहाँ पे अब मैं m स्क्वायर माइनस में 4m माइनस में 5 को इक्वेट करने वाला हूँ 0 के, तो यहाँ से मेरे पास में जो हमारे पास में
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हम किस तरह से निकालते हैं कि हमें 4m जो है माइनस का, इसके फैक्टर्स इस तरह से करने हैं, दो टुकड़ों में इसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो आ जाए माइनस का 4m एंड मल्टीप्लाई करने पर आ जाए इन दोनों का रिजल्टेंट मल्टीप्लीकेशन यानी कि माइनस का 5m²। तो अगर मैं माइनस का 5m प्लस में m करता हूं तो मेरे पास में क्या आ रहा है माइनस का 4m, यानी कि एक कंडीशन तो फुलफिल हुई एंड सेकंड कंडीशन की मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस का 5m² भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस का 5m मल्टीप्लाइड बाई m क्या आ रहा है माइनस का 5m²। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉमन लेने जाऊंगा तो m मल्टीप्लाइड बाई m-5 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन आएगा, अगेन यहाँ पे m-5 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा m-5 एंड m+1, जहां से मेरे पास में m इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू -1। दो फैक्टर्स जो है इसके दो रूट्स जो है मिल जाएंगे। हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या है यहाँ पे m-5 एंड m+1, जिसके रूट्स हमारे पास निकल के आए क्या m इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू -1। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए जब हमारे पास में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तब हम किस तरह से फॉर्म करते हैं कि हमारे पास में y of c is equals to c1 e to the power mx e to the power m1x, टू रूट्स है। m1 मेरे पास क्या आया 5 e to the power 5x प्लस में c2 e to the power, अगेन हमारा सेकंड जो रूट आया था, सेकंड जो आया है वो क्या आया -1, यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा -1 यानी कि e to the power माइनस का x हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से c1 एंड c2 मेरे पास में हो जाएंगे ऑर्बिटरी कांस्टेंट्स, यानी कि हमने मन माने ढंग से C1 एंड C2 को दो कांस्टेंट मान लिया है। ठीक है, एज्यूम कर लिया है अपनी तरफ से, जिसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। अब y इज इक्वल टू y ऑफ c प्लस में y ऑफ p आया था, y ऑफ c हमने निकाल लिया है, यानी कि ये हो चुका है हमारे पास में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट इस क्वेश्चन का। अब अगर सेकंड पार्ट की बात करूं जहां पे हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो यहाँ पे देखो हमें इन दोनों के लिए सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशन क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने का, तो हमारे पास में क्या होता है pi इज इक्वल टू 1 अपॉन में f ऑफ d एंड मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाता है r ऑफ x, x का जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, यानी कि x का फंक्शन क्या है e टू द पावर ax की फॉर्म में है एक तो, एंड एक है cos ऑफ ax प्लस में b की फॉर्म में है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए कि f ऑफ d क्या है फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर। जब मैंने d को डिफरेंशियल ऑपरेटर कहा तो f ऑफ d क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या था फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर d² माइनस में 4d माइनस 5। ओके, सो यहाँ से rx की बात करूँ तो ये मेरे पास e टू द पावर 2x एंड 3 cos 4x प्लस में 3 हो गया है। ओके, तो चलिएगा हम अब बात करते हैं pi इज इक्वल टू 1 अपॉन में f ऑफ d एंड हमने रख दिया है rx। तो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे, यानी कि एक बार मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, तो मेरे पास में आ जाएगा एक बार ये वाला पार्ट और एक बार आ जाएगा ये पार्ट इसके साथ में। ओके, तो हम इसको दो पार्ट्स में बांट के करने वाले हैं सॉल्व फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो चलिए जैसा कि मैंने कहा कि हम इसको दो पार्ट्स में बांटने वाले हैं, तो पहला पार्ट हो गया मेरे पास में 1 अपॉन में d² माइनस में 4d माइनस 5 e टू द पावर 2x एंड दूसरा पार्ट हो गया ये। अब इसको मैंने नाम दे दिया y ऑफ p1 एंड ये हो गया मेरे पास y ऑफ p2। ठीक है, तो y ऑफ p1 कैलकुलेट करने में जाता हूं तो मेरे पास में rx की वैल्यू है e टू द पावर 2x, जिसको मैंने क्या कहा था e टू द पावर ax की फॉर्म में। अगर हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन निकालना हो जो कि rx में हो तो उसके लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्या फॉर्मूला यूज में लेंगे, जो कि हमारे पास में आता है ऑपरेटर मेथड के अंदर में। अगर rx इज इक्वल टू e टू द पावर ax की फॉर्म में है तो हमारे पास 1 अपॉन में f ऑफ d मल्टीप्लीकेशन e टू द पावर ax कन्वर्ट हो जाएगा f ऑफ a, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर का फंक्शन है उसमें जहां जहां पर d है वहां पे d की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाएगा e टू द पावर ax में, जो x का कोफिशिएंट a है उसको। ठीक है, यानी कि f ऑफ a e टू द पावर ax। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन इसके लिए यही है कि फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर में जब हम a को रिप्लेस करेंगे तो वहां पे डजंट इक्वल टू 0 बनना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 बन रहा होगा तो एक अदर कंडीशन है जहां पे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं ऊपर और नीचे एंड देन मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं न्यूमरेटर में x से, वो मैंने अदर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि अगेन मैं कहूंगा कि इसकी प्लेलिस्ट से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो चलिएगा हम इस कंडीशन के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि e टू द पावर 2x है, यानी कि a की वैल्यू आ गई 2 एंड देन जब मैं 2 को रखूंगा फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर में तो मेरे पास में 2 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस 5 क्या आ रहा है मेरे पास -9, दैट इज डज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स हमारे पास कंडीशन फुलफिल होती है, तो मैं यहाँ पे ये मेथड अप्लाई कर सकता हूँ ऑपरेटर मेथड का। ओके, सो चलिएगा यहाँ पे f ऑफ a डजंट इक्वल टू 0 है, तो मैंने क्या किया है
यहाँ पे जब मैंने ए रखा था तो मेरे पास क्या आया, माइनस का 9। इट मीन्स माइनस का 1/9 ई टू द पावर 2x हो गया। ये मेरे पास हो गया y ऑफ p1, यानी कि ई टू द पावर ax की फॉर्म में जब ई टू द पावर 2x हमारे पास गिवन है rx, तो उस दौरान हमें जो सॉल्यूशन मिलने वाला है पर्टिकुलर इंटीग्रल का, वो हमारे पास क्या आया, -1/9 ई टू द पावर 2x, जिसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। अब इसका जो सेकंड पार्ट था, जहां पे cos ऑफ ax प्लस b की फॉर्म में हमारे पास rx गिवन है, ऐसी कंडीशन में ऑपरेटर मेथड से हम किस तरह से क्या फॉर्मूला यूटिलाइज करने वाले हैं, चलिए बताता हूं। सो देखिएगा यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है अलग से ओपन करके। देन अगर हमारे पास में rx cos ऑफ ax प्लस में b हो, चाहे sin ऑफ ax प्लस में b हो, हमारे पास में जब ऊपर f ऑफ d की बात कर रहा था तो यहाँ पे हम d स्क्वायर को रिप्लेस करने वाले हैं, यहाँ पे d को नहीं d स्क्वायर को रिप्लेस करने वाले हैं अगेन। ठीक है, अटेंशन से देखिएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे 1/f ऑफ d स्क्वायर cos ऑफ ax प्लस में b होगा, तब हमारे पास में जो x का कोफिशिएंट a है वो हमारे पास आ जाएगा, d स्क्वायर की जगह पे हम माइनस का a स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, सो f ऑफ माइनस a स्क्वायर cos ऑफ ax प्लस में b, एंड अगेन sin ऑफ ax प्लस में b होगा, तब भी हम x के कोफिशिएंट को d स्क्वायर की जगह पे माइनस a स्क्वायर रख के पुट कर देंगे। बट अगेन सेम कंडीशन अप्लाई होगी कि f ऑफ माइनस a स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू, अगर 0 बन रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या ये कंडीशन अप्लाई हो रही है या फिर नहीं। सो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास में y ऑफ p2 मैंने लिख दिया है। अब जैसा कि मैंने कहा कि d स्क्वायर को हमें रिप्लेस करना है x के कोफिशिएंट के स्क्वायर के माइनस मल्टीप्लीकेशन से, यानी कि मेरे पास में आ जाएगा x का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर माइनस का 16 हो जाएगा। ओके, माइनस साइन के साथ में। सो -16 मैंने यहाँ पे रख दिया है d स्क्वायर की जगह पे, एंड d को हमें कुछ नहीं करना है, d के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 16 माइनस का 4d माइनस 5 हो जाएगा, जहां से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास आ रहा है माइनस को बाहर निकालने के बाद में 21 प्लस में 4d एंड ऊपर cos ऑफ 4x प्लस में 3। अब सेम हमें अगेन डिनोमिनेटर से d को भी यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। सो d को एलिमिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने का मेथड निकाला है, यानी कि अगर हम 21 प्लस में 4d है तो यहाँ पे 21 माइनस में 4d को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास में नीचे a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी से हमारे पास d स्क्वायर की ओनली टर्म बन जाएगी, जिससे हम d स्क्वायर की जगह पे माइनस का a स्क्वायर को रिप्लेस करके डिनोमिनेटर से उसको रिप्लेस कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे d स्क्वायर को। ठीक है, एंड ऊपर जो हमारे पास आएगा d का सिंगल टर्म, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। यानी कि अगर इन सभी को अगर आप खुद से करके देखना चाहें तो पॉज करके वीडियो ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा, सेम चीज मैंने लिख भी दिया है। नाउ टू एलिमिनेट द d फ्रॉम डिनोमिनेटर वी हैव टू कन्वर्ट द टर्म्स कंटेन्स d square in the denominator, so we are multiplying conjugate with numerator and denominator। ठीक है, so देखो माइनस का 3 एंड देन 1 में 21 प्लस 4d, 21 माइनस 4d एंड देन 21 माइनस 4d, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441, एंड देन माइनस का 4 का स्क्वायर एंड देन यहाँ पे हो जाएगा d स्क्वायर, यानी कि 16 हो जाएगा d स्क्वायर के साथ में। सो यहाँ पे देखो माइनस ये जो ऊपर था हमारे पास उसको मैंने नीचे ले लिया है। अब यहाँ पे cos ऑफ 4x प्लस में b एज इट इज, यानी कि 21 माइनस में 4d हमने ऊपर ले रखा है। अब देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ d स्क्वायर की जगह पे माइनस का 16 रिप्लेस करके, तो मेरे पास में आ जाएगा 16 का स्क्वायर, यानी कि 256 एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 697 एंड ऊपर मेरे पास सेम टर्म बन रही है यहाँ पे। ठीक है, सो देखो अब देखो यहाँ पे 697 बना एंड यहाँ पे जो माइनस का साइन था उसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 4d माइनस का 21 हो गया है। अब जब मैं इसको 3 डिवाइडेड बाय 697 को अलग निकाल लेता हूं तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन d cos 4x प्लस में 3 एंड देन माइनस का 21 यहाँ पे cos 4x प्लस में 3। यहाँ पे d का मतलब है, d को हमने ओपन किया था d बाई dx था, यानी कि इसका विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर देंगे तो cos का क्या हो जाएगा माइनस का साइन, एंड अंदर जब करेंगे 4x का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा 4। अब यहाँ से एज इट इज सेम टर्म ऊपर से नीचे उतारा है, तो देखो इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y ऑफ p2 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब y ऑफ p1 की वैल्यू एंड y ऑफ p2, यानी कि इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से हमें y ऑफ p में रखना है, एंड जो इक्वेशन 1 थी जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाला था उसको भी हमें इक्वेशन a में रख देना है। ओके, सो देखिए सेम चीजें, जो y ऑफ c हमने निकाला था c1 e टू द पावर 5x, c2 e टू द पावर माइनस का x, एंड जो y ऑफ p1 हमने निकाला था माइनस का 1/9 e टू द पावर 2x, एंड y ऑफ p2 जो हमने अभी निकाला है जस्ट
इन सभी को हमने जब लिखा तो हमारा जो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन था वो चल के आ गया है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो जरूर से अपने बैच के साथ में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, ये चैनल शेयर करना जरूर से ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके।